स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5, इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष क्या होता है? यह एक आसमान पे दिखाई देता है, जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंद्रधनुष के रंग, उसमें 7 रंग होते हैं। उन रंगों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसे होता है, कैसे निकलता है, कैसे बनता है और उसमें कितने रंग होते हैं। बरसात का मौसम था। विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। सभी बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी उमा ने आकाश में इंद्रधनुष देखा। यानी क्या बोला गया इसमें? बरसात का मौसम था, विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था, यानी विद्यालय में, स्कूल में खेल का पीरियड था। तो बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे थे। तभी उमा ने आसमान में इंद्रधनुष देखा। किसने देखा आसमान में? उमा ने। वह अन्य बच्चों से बोली, देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। सुमन, आसमान में इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। सबीना, इसके रंग कितने सुंदर हैं। अनुराधा, यह कैसे बनता है? अनुराधा बोलती, ये कैसे बनता है। सुनील, चलो नसीम, हम गुरुजी के पास चलते हैं। सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए और धीरे धीरे सभी बच्चे वहाँ आ गए। गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाते हुए सभी बच्चे एक साथ बोले, गुरुजी, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो सुनील और नसीम कहाँ गए थे? गुरुजी के पास गए। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सारे आ गए और बोले, गुरुजी, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो माइकल, इसमें इतने सुंदर रंग कौन भरता है। माइकल कह रहा है कि इसमें इतने सुंदर रंग कौन भरता है। उमा, इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं। सबीना, यह बरसात में ही क्यों दिखता है। सुमन बोलती है, इतना सुंदर यह इंद्रधनुष आसमान में हमेशा क्यों नहीं बना रहता। गुरुजी, रुको रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक गुरुजी बोलते हैं, रुको रुको, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके दूंगा। सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। यानी सब बच्चों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछा। तो वो बड़े एक्साइटेड थे कि ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं और कहाँ से क्या होता है। सभी बच्चे शांत होकर बैठ गए। गुरुजी फिर बोले, वर्षा ऋतु में जब नमी बढ़ जाती है तो पानी की बारीक बारीक बूंदें वायुमंडल में तैरती हैं। जब सूर्य की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश की ये सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ती हैं तथा 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। तो क्या बोलते हैं इसमें? क्या बोल रहे हैं गुरुजी कि जब आसमान में जब वर्षा ऋतु होती है तो आसमान में नमी हो जाती है, यानी उसमें छोटी छोटी सी बूंदें आ जाती हैं आसमान में। तो जो सूरज की जब किरणें होती हैं तो उन बूंदों से होकर गुजरती हैं, यानी जो सूरज की जो किरणें हैं उन बूंदों के बीच में से होकर निकलती हैं। तो जो उसमें जितने भी रंग होते हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। तो जब वो 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं तो वो इंद्रधनुष बन जाता है। और इसमें क्या बोला है? और इन्हीं रंगों से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? जब वर्षा ऋतु में जब ज़्यादा ही पानी बरसता है और आसमान में फिर धूप निकलती है
तो उसमें जो बूंदें होती हैं तो बूंदों के बीच में से जो किरणें निकलती हैं तो वो अपने रंग छोड़ देती हैं। तो वो जो वो रंग छोड़ देती हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं वो रंग। तो वो एक शेप ले लेते हैं तो वो इंद्रधनुष बन जाता है। इसीलिए इंद्रधनुष भी उतनी ही देर दिखाई देता है जितनी देर तक बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की यह क्रिया चलती रहती है। यानी जब तक वो बूंदें रहती हैं या नमी रहती है तब तक वो प्रकाश से वो रंग वैसे ही दिखाई देते हैंगे। इसी बीच इंद्रधनुष के रंग गहरे होते गए और फिर क्या होता है, जो इंद्रधनुष के जो रंग थे वो भी और गहरे हो गए। उमा, गुरुजी, क्या इंद्रधनुष के इन रंगों का कोई निश्चित क्रम भी होता है? गुरुजी, हाँ, इन रंगों का एक निश्चित क्रम होता है। ये रंग होते हैं, यानी उमा क्या पूछती है कि गुरुजी क्या जो इंद्रधनुष के जो रंग हैं वो एक निश्चित क्रम में आते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी कलर हो जाता है? तो गुरुजी कहते हैं नहीं, उनका एक निश्चित क्रम होता है। तो ये रंग होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी क्रम वाइज होते हैं। इन्हें हम बैजानी ही पीनाला सूत्र, यानी ये वाला सूत्र है बैजानी हापी नाला सूत्र द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। यानी बैजानी माने बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें इन रंगों के पहले अक्षरों को लिया गया है, यानी एक एक अक्षर, पहला जो अक्षर है वो इसमें ले लिया गया है, तो ये एक सूत्र बन गया। तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। हरजिंदर, गुरुजी, कभी कभी आकाश में एक के ऊपर एक 2 इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। गुरुजी, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। बूंदों के द्वारा प्रकाश के अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण ऐसा होता है। यानी जो बूंदें होती हैं तो वो जिस साइड से वो मुड़ती हैं प्रकाश भी उसी साइड से हो जाता है, तो वो अलग अलग दिशाओं में वैसे ही इंद्रधनुष बनते हैं। जहाँ बूंदें होंगी उनसे प्रकाश उनके सामने आएगा, उनके बीच में से होकर निकलेगा, तो उतने ही इंद्रधनुष बनते जाएंगे। सामान्यतः इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे होता है, जैसा कि इंद्रधनुष में दिखाई दे रहा है। किंतु यदि इसके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है तो उसके रंगों का क्रम उल्टा होता है। यानी क्या बोला गया है क्या, कि यदि इनके ऊपर दूसरा इंद्रधनुष बनता है, यानी एक इंद्रधनुष नीचे है और एक इंद्रधनुष ऊपर है, तो रंगों का क्रम उल्टा हो जाएगा। जैसे इस ऊपर वाले इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे होता है। ठीक है, इस तरीके से पहले बैंगनी रंग कहाँ था, नीचे था, लेकिन इसमें जब वो उल्टा बनता है तो बैंगनी रंग ऊपर चला जाता है और लाल रंग नीचे आ जाता है। सुमन, गुरुजी, इसे इंद्रधनुष क्यों कहते हैं? गुरुजी, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में, यानी इंद्र कौन थे? वर्षा के देवता। पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। यानी धनुष के आकार का है और इंद्र देवता है, तो इंद्र धनुष के आकार का है और इंद्र का देवता है, तो इसे इंद्रधनुष कहा जाता है, क्योंकि ये आसमान में वर्षा ऋतु के दिनों में ही दिखाई देता है। तो वर्षा का देवता कौन है? इंद्र, और आकार कौन सा है? धनुष, तो इसे इंद्रधनुष कहा गया है। अनुराधा, गुरुजी, क्या यह और भी कहीं दिख सकता है? गुरुजी, हाँ, जहाँ फव्वारे चल रहे हों या ऊंचाई से गिरते जल प्रपातों में, जहाँ जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैल जाती हैं,
वहाँ भी हम कभी कभी इंद्रधनुष बनता देख सकते हैं। यानी फव्वारे होते हैं, जहाँ फव्वारे चल रहे होते हैं या ऊंचे पहाड़ों पर से पानी गिरता है, तो जब उसकी बारीक बूंदें फिर प्रकाश से टकराती हैं तो क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। सभी ने देखा कि धीरे धीरे आसमान में इंद्रधनुष धुंधला होता जा रहा है। थोड़ी देर में उसका दिखना बंद हो गया, किंतु बच्चों के मन में अभी भी इंद्रधनुषी रंग समाये हुए थे। बहुत अब हम क्या करेंगे, नए शब्द पढ़ेंगे। वायुमंडल, हवा का घेरा जो पृथ्वी के चारों ओर है। गुजरना, निकलना। विभाजित होना यानी बट जाना। क्रिया, कार्य या काम। पौराणिक, पुराणों से संबंधित प्राचीन पुरातन। मान्यता, किसी बात के माने जाने की क्रिया या भाव। मान्यता क्या है, किसी बात को माने जाने की क्रिया या भाव। जलप्रपात, वह स्थान जहाँ किसी ऊंचे पहाड़ से जलप्रपात नीचे गिरता है। ऊंचे जलप्रपात माने ऊंचे पहाड़ से पानी गिरता है, झरना। इंद्रधनुष, 7 रंगों की धनुष जैसी आकृति जो वर्षा ऋतु में सूर्य की दिशा में दिखाई देती है। तो ये आपका इतना ये लेसन कंप्लीट है। अब इसमें हमें क्या करना है, मिलाना है, मैचिंग करनी है। बरसात में पानी गिरता है, आकाश में इंद्रधनुष बनता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और मैदान में खेला जाता है। तो ये आपके फिल हैं, तो आप देख लेना। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। उमा ने आसमान में डैश बनते देखा। क्या बनते देखा था, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं, 7। डैश द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है, सूर्य। इंद्रधनुष के रंगों का एक निश्चित डैश होता है, क्या होता है, क्रम। प्रश्न को उत्तर देने एक वाक्य में। विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था, खेल का। विद्यालय में खेल का कालखंड चल रहा था। सुनील और नसीम किसके पास गए, सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए। यानी किसके की जगह क्या आ जाएगा, गुरुजी। बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया, इंद्रधनुष। क्या दिखाया गुरुजी, बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल।